हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन की मैरिज फिक्स हुई है, या फिर आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हैं, वो यहाँ पर थर्ड पार्टी हैं जो उनके हस्बैंड वाइफ हैं। या फिर हो सकता है कि आप किसी और से मैरिड हैं, आपके पर्सन सिंगल है। तो यहाँ पर ऐसा है कि मैरिज का कुछ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाई देता है। तो यहाँ थर्ड पार्टी इनके रोमांटिक पार्टनर, इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हुआ गाइस कि जब आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, तब तीसरे इंसान की एंट्री हुई है। आपने अपने पर्सन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, भरोसा किया, लेकिन आपके पर्सन ने आपका भरोसा कहीं ना कहीं तो तोड़ा है। कभी भी इस इंसान ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। कभी भी फैमिली अगर यहाँ थर्ड पार्टी है तो उनसे कभी आपके बारे में बात नहीं की, ना ही कोई फैसला लिया। और यहाँ हस्बैंड वाइफ थर्ड पार्टी हैं तो भी वही हाल रहा है कि उनके लिए सब कुछ करते रहे हैं, लेकिन आपके लिए कभी भी इस इंसान ने कुछ भी नहीं किया है। आप इनके लिए सब कुछ किए पर बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला है। और हमेशा से इस इंसान की कोशिश रही है कि ये जो रिश्ता है आप दोनों का, ये सबसे छुपा रहे। कभी भी इस रिश्ते को ना ये समाज के सामने लाना चाहते रहे हैं, ना परिवार के सामने, ना किसी को इस रिश्ते के बारे में बताना चाहते। हिडन रखा है। आपके पर्सन मेल फीमेल चाहे जो भी हों, लेकिन यहाँ पर फैमिली को लेकर भी इशू चल रहे हैं। और यहाँ पर अगर यही है कि इनकी फैमिली थर्ड पार्टी है तो इस रिश्ते के लिए वो लोग तैयार नहीं हैं। और हो सकता है ये इंसान भी परिवार का विरोध नहीं कर पा रहे हैं और किसी तरह से इनको क्लैरिटी भी नहीं है और खुद ही कंफ्यूज हैं कि इस रिश्ते के लिए ये क्या करें। और ये जो थर्ड पार्टी हैं ये इनके कार्मिक हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे रोमांटिक पार्टनर हो, हस्बैंड वाइफ दोस्त जो भी हैं, थर्ड पार्टी यहाँ पर इनके कार्मिक हैं। और जब तक आपके पर्सन को लेसन नहीं मिल जाता तो ये थर्ड पार्टी तब तक रिलीज़ भी नहीं होगी। और पास्ट लाइफ का कोई लेन देन थर्ड पार्टी के साथ इनका रह गया है, उसी की वजह से ये दोनों फिर से रिश्ते में आए हैं। और यहाँ पर वही है कि थर्ड पार्टी की तरफ से थर्ड पार्टी के साथ जो ये रिश्ते में आए हैं, यहाँ कहीं ना कहीं ये इंसान कर्मा भी फेस कर रहा है। कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच दूरियाँ बढ़ती हुई भी नज़र आ रही हैं। और कुछ भी ठीक तो नहीं चल रहा है, क्योंकि वही है कि कार्मिक कनेक्शन है तो परेशानी तो मिलनी ही है, लेकिन फिर भी किसी तरह से रिश्ते को चला रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। थर्ड पार्टी से दूरी बनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं ये इंसान। किसी तरह से पछतावा भी है कि क्यों गए उस कनेक्शन में, और वहाँ से कहीं ना कहीं निकलने के बारे में सोच विचार भी चल रहा है। और कुछ सिचुएशन में ऐसा भी है गाइस कि आपके पर्सन सब कुछ झेल रहे हैं और वो चाह रहे हैं जैसा चल रहा है चलने दो, वहाँ से निकलने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और यहाँ पर आपके पर्सन में डर भी दिखाई दे रहा है उस थर्ड पार्टी को लेकर, इसलिए भी ये कोई निर्णय लेना नहीं चाहते, ये उनसे डरते भी हैं। और अभी हाल फिलहाल में भी लड़ाई झगड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं किसी बात को लेकर। लेकिन फिर भी वही है कि आपके पर्सन परेशान भी हैं, थर्ड पार्टी भी परेशान है, लेकिन साथ छोड़ना नहीं चाह रहे हैं थर्ड पार्टी का। और कुछ के रिश्ते में आपके पर्सन सोच विचार कर रहे हैं थर्ड पार्टी से निकलने के लिए। इन दोनों के बीच ट्रस्ट इशू भी है और कहीं ना कहीं असलियत भी एक दूसरे की दोनों के ही सामने आई है। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि उन्होंने जितना कुछ किया है थर्ड पार्टी के लिए, बदले में उनको उसकी तरफ से कुछ भी नहीं मिला है। तो यहाँ पर ऐसा है कि जैसा आपके पर्सन ने आपके साथ किया, आपने उनके लिए सब कुछ करते थे, बदले में आपको कुछ नहीं मिला, वैसा ही अब उनके साथ हो रहा है। वो सब कुछ कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, बदले में उनको कुछ नहीं मिल रहा है। और हो सकता है गाइस कि थर्ड पार्टी ने इनको चीट किया है, किसी तरह से धोखा इनको थर्ड पार्टी की तरफ से मिला है। ये इंसान वहाँ बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं, अब थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन कुछ के पर्सन का वही है कि कोई रास्ता इनको समझ नहीं आ रहा है वहाँ से निकलने का, इसलिए चाहते हैं जैसा चल रहा है चलने दो। और यहाँ पर ये इंसान आपको भी काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में भी सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी से तकलीफ़ मिल रही है। और यहाँ हो सकता है इनको पैसों की बहुत ज़्यादा समस्या अभी हो रही है। ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से पैसों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वही है पैसों की कमी महसूस हो रही है। मेहनत करने के बावजूद भी फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है पहले की तरह।
और ये जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन की तरफ बढ़ी है, यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। कुछ के लिए पैसों का लालच दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के पास पैसों की कमी नहीं थी उस समय, और वो प्रॉपर्टी वगैरह भी उनके पास रही, उसकी लालच की वजह से भी कुछ की थर्ड पार्टी उनकी तरफ बढ़ गई, और कुछ का तो फिजिकल अट्रैक्शन दिखाई देता है। आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा समझदार रहे हैं गाइस, इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से आपने संभाला, लेकिन आपके पर्सन तो इमेच्योर एनर्जी में रहे, और यूनिवर्स चाह रहे हैं कि इनको भी लेसन मिले और ये भी आप ही की तरह समझदार हो जाएं, ताकि इनको भी रिश्ते कैसे निभाने हैं, कैसे रिश्ते को चलाना है, ये तो कम से कम इस इंसान में आ जाए, और वही सीख रहे हैं ये थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए। तभी तो इनको आपके प्यार की कदर अब होने लगी, आपको समझ रहे हैं, आप किस तरह से इनके लिए सब कुछ किए उसको ये समझ पा रहे हैं, और ये समझ रहे हैं, और ये इनको यही लगता है कि अगर कभी यहाँ से निकलने का मौका मिला या किसी तरह से लाइफ में कभी ना कभी तो बदलाव आएगा ही, हमेशा एक ही चक्र में तो इंसान फंसा नहीं रहेगा, कभी ना कभी वो भी अपनी लाइफ को हैप्पी होकर जी पाएंगे, थर्ड पार्टी से निकल पाएंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो वो वही करेंगे आपके लिए जो आप उनके लिए करते रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ रहकर रिश्ते को किस तरह निभाना है, किस तरह रिश्ते को चलाया जाता है, उस चीज़ को तो सीख पा रहा है कम से कम, क्योंकि थर्ड पार्टी का रवैया इनके साथ सही नहीं है, और जो आपने इनके लिए किया उन सब चीज़ों को भी ये याद कर रहे हैं। तो इनको समझ में आता है इन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है, तो अब ये वही सोच रहे हैं कि कभी तो ऐसा मौका आएगा जब ये यहाँ से निकल पाएंगे, गलत जगह से निकल पाएंगे, गलत इंसान के साथ जो रह रहे हैं वहाँ से निकल पाएंगे, तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, और ये वही सब आपके लिए करना चाह रहे हैं जो आप इनके लिए करते रहे हैं। और यूनिवर्स भी यही चाह रहे हैं कि जिस तरह आप मैच्योर रहे हैं, जिस तरह आप समझदारी से रिश्ते को निभाएं, बस वही आपके पर्सन भी सीख जाएं, और इसीलिए इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई। ये भी हो सकता है पास्ट लाइफ का तो इनका ऐसा था कि कोई लेन देन था, कोई ना कोई ऐसा था कि कनेक्शन इनका भी रहा और उसमें बहुत कुछ बाकी रह गया था, उसको भी पूरा करने के लिए थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से इनको सीख मिलनी है, इसलिए इन दोनों को मिलाया गया है। और एक समय पर ऐसा था, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन का दिमाग बिल्कुल बांध दिया था अपने कंट्रोल में रखने के लिए। यहाँ पर ब्लैक मैजिक वगैरह भी कराया गया, ऐसा दिखाई दे रहा है, स्पेल वगैरह, जिसकी वजह से इनका दिमाग बिल्कुल बंध गया था, ये कोई निर्णय ले ही नहीं पा रहे थे, कोई सोच विचार ये कर ही नहीं पाते थे। लेकिन अब ऐसा है कि कहीं ना कहीं इनका दिमाग भी खुला है, उसमें परिवर्तन भी आया है, उन चीज़ों का असर भी हटा है, तब ये समझ पा रहे हैं आपके प्यार को, आपको। और इसीलिए अब कहीं ना कहीं निर्णय भी हो रहा है कि वो समय इनकी लाइफ में आएगा ज़रूर, जब ये वहाँ से निकलेंगे और आपकी तरफ बढ़ पाएंगे। और बहुत ज़्यादा ये प्रे भी करते हैं गॉड से कि इनको किसी तरह से वहाँ से निकाला जाए, उनको अब सही रास्ते पर ले जाया जाए, और जो भी उनसे गलती हुई है पास्ट में उसके लिए इनको माफ़ी दी जाए। आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि वो दो सिचुएशन में फंस गए, ना वो इधर के रहे ना वो उधर के रहे, इसीलिए इनके साथ इतनी सारी परेशानियां हो रही है। अगर एक का होकर ये रहते, या तो आप ही के साथ लाइफ को आगे अपनी ले जाते, किसी तरह से रिश्ते को आगे ले जाते, तो आज इस परेशानी में नहीं फंसते। जो इन्होंने अपना दिमाग गलत जगह पर लगा लिया, दूसरों की बातों में आ गए, थर्ड पार्टी की बातों में आ गए, वहीं पर सब कुछ गड़बड़ हुआ है। आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है गाइस, वो उनकी विश है कि वो आपके साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ये आपका वेट कर रहे हैं गाइस कि आप इनको पहले की तरह चेज़ करोगे, किसी तरह से आप ही पहल करोगे। ये ऐसा है कि इंतज़ार कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपका, और उनको ये भी लगता है कि आप उन पर अब विश्वास नहीं करोगे, और पास में जो कुछ भी किए हैं वो उसके लिए तो सवाल आप करोगे ही, आपको भी क्लैरिटी चाहिए। तो ये भी वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और आपको फेस करने से भी ये इंसान डरते हैं। और जो कुछ भी है, डर तो रहे हैं आपसे भी, लेकिन आपकी याद भी बहुत ज़्यादा आती है, और इनकी इच्छा यही है कि आपके साथ इनका रिश्ता ठीक हो जाए। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो फिलहाल तो यही सब चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ भी नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।